एक ऐसी रात जहां बारिश थी, अंधेरा था और मौत लॉज के आसपास घूम रहा था। वेलकम दोस्तों, डिटेक्टिव कॉनन के एक और थ्रिलिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 34 की, द माउंटेन लॉज बॉन्डेज मैन मर्डर केस पार्ट 1। सो सिट टाइट, ग्रैब योर पॉपकॉर्न और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत होती है रान और छोटे जासूस कोनन के साथ, जो एक लॉज ढूंढ रहे होते हैं। कोनन टिपिकली कंफ्यूज स्टाइल में कहता है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग घूम गए हैं, और रान फुल्ली कॉन्फिडेंट मूड में बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। मगर अंदर ही अंदर कोनन सोचता है, हम तो 100% घूम ही गए हैं। तभी एक मिस्टीरियस मैन बैंडेज में लपेटे हुए उनके सामने से लॉज की तरफ भागता है। क्या ये हमारा विलन है? सस्पेंस स्टार्ट किया। लॉज पहुंचते ही सोनो को टिपिकल एटीट्यूड में एंट्री लेती है और रान से बोलती है, तुम ये चिरकुट को भी लेके आ गई? अगर तुम उसके साथ रहोगी ना, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। उफ, सैवेज कोनन मूवमेंट। कोनन मीनवाइल टोटली अनफेस्ड, अंदर ही अंदर सोचता, मैं तो भूल ही गया था, ये पहले से ही ऐसे है। और फिर सोनो को रान और कोनन को उनके रूम में जाने को कहती है, लेकिन रान दूसरों के रूम में जा रही होती है। फिर कोनन सोचता है, एटलीस्ट नॉक तो कर दो डोर को, तब तो पता चलेगा। अगले सीन में एंट्री होती है पुराने दोस्तों की। मासारू ओटा द चार्मिंग लीड एक्टर, हिरोकी सुमिया कैमरामैन, ताकाशी स्टेज मैनेजर, आयाको वार्डरोब आर्टिस्ट और सोनोको की बड़ी बहन, और सबसे इम्पोर्टेंट चिकाको इकाडा राइटर, डायरेक्टर और क्लब प्रेसिडेंट। ये लोग होते हैं फिल्म मेकिंग क्लब के मेंबर्स। सब लोग पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं जब सडनली बात निकलती है एक पुराने दोस्त आत्सुको की। आयाका बोलती है वो भी होती अगर उसने वो कदम ना उठाया होता, और पूरा माहौल एकदम टेंस हो जाता है। चिकाको एंग्रीली बोलती है, उसका नाम मत लो मेरे सामने, लगता है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ तो हुआ है 2 साल पहले। रात होती है, बारिश गिरता है, ठंडा रोज। रान को ओटा बाहर घुमाने लेके जाता है। तभी ओटा उसे किस करने वाला होता है कि रान वहां से भाग जाती है, और उसी वक्त रान पे बैंडेज मैन सडनली अटैक करता है। लकीली कोनन और सोनो को टाइम पर आ जाते हैं। पूरा ग्रुप शॉक में है। पुलिस को कॉल करना चाहते थे, बट गेस व्हाट, फोन्स आर डेड और ब्रिज भी टूट गया है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर नहीं? कोनन कहता है नहीं, ये किसी ने प्लान किया है। नेक्स्ट ट्विस्ट, चिकागो अचानक गायब हो जाती है और सबके सामने बैंडेज मैन उसे ले जा रहा होता है। बाकी लोग भाग के उसका पीछा करते हैं, पर जब तक पहुंचते हैं दे ओनली फाइंड चिकागो हैंड एंड पैर, और नियर बाय मिलता है चिकागो की बॉडी हेड से अलग। ओके, नाउ इट्स पर्सनल। मर्डर हैज ऑफिशियली एंटर द बिल्डिंग। सब लोग डर के मारे अपने रूम लॉक कर लेते हैं। कोनन क्वाइटली सब ऑब्जर्व करता है। तभी उसे एक बड़ा क्लू मिलता है शू रैक में। वो कहता है चिकागो की स्लीपर्स शू रैक में नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद रूम से निकली है, उसे उठाया नहीं गया है। कोनन सोचता है अगर बैंडेज मैन पीछे से उसको उठाया तो वो फ्रंट से जाने की क्या जरूरत थी उसको? क्या ये सब डर का माहौल क्रिएट करने का प्लान है या फिर कुछ मिस्ट्री है? सब सो रहे होते हैं। तभी रान पे बैंडेज मैन फिर से अटैक करता है। कोनन रान को बचा लेता है, टोटल एक्शन हीरो स्टाइल, और दोनों बचा लेते हैं खुद को। रान चिल्लाती है और एपिसोड एंड होता है चिलिंग थॉट के साथ। रान पर बार बार हमला क्यों हो रहा है? क्या उसका कनेक्शन 2 साल पुराने उस लड़की आत्सुसा से है, या रान ने कोई राज देख लिया है जो उसे देखना नहीं चाहिए था? तो दोस्तों, ये था डिटेक्टिव कॉनन का एक धमाकेदार और सस्पेंसफुल एपिसोड। क्या आप गेस कर सकते हो कौन है असली बैंडेज मैन? कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर मर्डर मिस्ट्री थ्रिल और फुल ऑन लॉजिक। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। मर्डर मिस्ट्री होगी और भी इंटेंस। टिल देन स्टे शार्प, स्टे सेफ, स्टे सस्पिशियस। बाय बाय।